प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद अपने पुराने चेहरों को छिपा रहा है और कांग्रेस उनके घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करती। मोदी ने बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। सोमवार को सहरसा और कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाएं की। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस और राजद को आड़े हाथों लिया और बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद में अंदरूनी मतभेद हैं। उनके पोस्टरों में भी यह झलकता है। आरजेडी अपने पुराने चेहरों को छिपा रही है और कांग्रेस उनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करती। जिन्होंने बिहार में जंगलराज लाया, पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब है। पिता का नाम छिपाने में शर्म क्यों? आखिर वह कौन सा पाप है जिसे छुपाना पड़ रहा? पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। केंद्र सरकार पक्के घर दे रही है, लेकिन जहां एनडीए की सरकार नहीं है वहां यह योजना डब्बे में बंद है, जबकि जिस राज्य में एनडीए सरकार है वहां मकान बन रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद चाहिए। बिहार में 60 लाख लोगों को पक्के घर मिले हैं। कटिहार में 1 लाख पक्के मकान दिया गया है। नीतीश जी बेटियों को साइकिल दी तो मोदी ने उसे पायलट बनाया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना से 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। आपके हक के पैसे पर राजद और कांग्रेस की नजर है जो लूटने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि अर्रिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में घुसपैठिए हैं। इनका वोट पाने के लिए राजद और कांग्रेस बिहार और यहां के बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। वोट के लिए बिहार और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार करा रही है। क्या यह घुसपैठिए को मिलने चाहिए क्या? बिहार के नागरिकों के हक हम दूसरे को नहीं दे सकते। राजद और कांग्रेस वाले को यही पसंद है। नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं। ये कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब 2014 में मोदी को आपने मौका दिया तो हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े से निकाला और काम किया। यहाँ हाईवे और रेलवे का जाल बिछ रहा है। पड़ोस में काला पानी की सजा मिलती थी, आज हवाई अड्डा बन गया है, जिसका रिकॉर्ड अपहरण करना और रंगदारी मांगना तथा फैक्ट्रियों में ताले लगाने के रहे वे कल कारखाने खोल सकते हैं क्या? मखाना बोर्ड का गठन लोगों के जीवन स्तर को उठाना है। कोसी एवं मेची नदी को जोड़ने का काम सरकार कर रही है। इससे आसपास के जिलों को लाभ मिलेगा, प्रगति होगी। बिहार के युवा बिहार में ही काम करेगा। प्रगति की रफ्तार को रुकने नहीं देना है। आपके एक वोट से विकसित बिहार बनेगा। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाती है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए। जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया।
और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बौना बना दिया है, बौना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो। जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। साथियों, सीमांचल का ये इलाका हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। मुफ्त इलाज की जो सुविधा 5 लाख रुपए तक आप लोगों को मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त आपकी बीमारी से मुक्ति मिले, आप लोगों को मिल रहा है। अब मुझे बताइए, आपको बीमारी में जो मदद मिल रही है वो घुसपैठियों को चली जाए तो आपको मंजूर है? क्या घुसपैठियों को मिलनी चाहिए? क्या जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। साथियों, कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं, संविधान के तहत देश की संसद का बनाया कानून ये कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े जिले से निकाल करके आकांक्षी जिला घोषित किया। यह मिशन मोड पर विकास के काम शुरू किए। आज यहां हाईवे का, रेलवे का जाल बिछ रहा है। यहां पड़ोस में जिस पूर्णिया को काले पानी की सजा मिली हुई थी, अब यहां एयरपोर्ट बनने से इस पूरे क्षेत्र को, सीमांचल को बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, बिहार का ये चुनाव बिहार को विकसित बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और विकसित बिहार का मतलब है हर परिवार की समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की भलाई। विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने के लिए मदद करती है। लेकिन जहां जहां एनडीए की सरकार है, वहां तो घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथियों की सरकार है, वो इस पूरी योजना को डिब्बे में बंद करके बैठ गए हैं। गरीबों के लिए घर बनने नहीं देते हैं। और इसलिए गरीबों के घर बनाने के लिए भी, पक्के घर बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथियों को लिए आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, बिहार में 60 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। यहां कटिहार जिले में ही करीब 1 लाख गरीबों को पक्के घर मिले हैं। यानी डबल इंजन सरकार तेजी से गरीबों को पक्के घर बना रही है। साथियों, हमारी बहनों बेटियों को भी डबल इंजन सरकार डबल शक्ति दे रही है। नीतीश जी ने अगर बेटियों को साइकिल दी तो मोदी ने बेटियों को ड्रोन पायलट बनाने की योजना बनाई। नीतीश जी ने जीविका दीदियों के रूप में बहनों को सशक्त किया तो मोदी लखपति दीदी के रूप में बिहार की लाखों बहनों को लखपति बनाने में जुटा है। केंद्र की मुद्रा योजना से बिहार की लाखों बहनों को स्वरोजगार के लिए बैंक से मदद मिल रही है। वहीं नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं। आप बताइए साथियों, जिनका रिकॉर्ड रंगदारी, फिरौती और अपहरण का है, मिले और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का है, ये लोग क्या सीमांचल में उद्योग ला सकते हैं क्या?
जरा पूरी ताकत से बताइए, लोग उद्योग ला सकते हैं क्या? क्या ऐसे लोग रोजगार दे सकते हैं क्या नौजवानों को? एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है। साथियों, इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या कम हो, हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे, मखाना और मछली की पैदावार बढ़े, ये एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने कोसी और मेची नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना से कटिहार के साथ साथ अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों के लोगों को बहुत फायदा होगा। कटिहार की इस धरती से पूरे सीमांचल को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की पहचान पलायन के बजाय प्रगति के द्वार के रूप में होगी। बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा। बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम भी करेगा। साथियों, अब बिहार को रुकने नहीं देना है, प्रगति की रफ्तार को थमने नहीं देना है। मैं बिहार के हर बेटा बेटी से कहूंगा, आपके माता पिता ने, उनके एक वोट ने जंगल राज को सुशासन में बदला है। अब आपके एक वोट से सुशासन वाला बिहार विकसित बिहार बनेगा। आपके माता पिता ने जिम्मेवारी निभाई, आज भी निभाते हैं। अब ये जिम्मेवारी निभाने का काम मेरे नौजवानों के सर पर भी आया है। आप सभी को, एनडीए के इन साथियों को विजयी बनाना है। मेरे इन साथियों को आपने आशीर्वाद देना है। जो उम्मीदवार है जरा आगे आ जाए, बस यहीं रुक जाए, मैं आपके पास आऊंगा। आप सबको आइए, आगे आइए, साथ में आइए। आपके आशीर्वाद उनको ताकत देंगे। मैं आपके पास इनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी विराट जनसमूह ये विजय निश्चित कर रहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।